हेलो बच्चों, स्टोरी टेलिंग सीरीज के तहत मैं आज एक नई कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस कहानी का शीर्षक है दुर्जनों पर कभी भरोसा ना करें, या जो व्यक्ति स्वभाव से या प्रकृति से ही बुरा है उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि मौका मिलते ही वो आदमी आपको आघात पहुंचाएगा या फिर किसी तरह की चोट पहुंचाएगा। बैक स्टैबिंग ऐसे लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक जंगल में ऋषि साधना में लीन थे। उस साधना के दौरान उनके आसपास उनके चेले चपाटे भी मौजूद थे। सब लोग मिलके सुबह के समय अपना ध्यान मग्न थे। तभी अचानक से आसपास होने वाली हलचल से उनका ध्यान थोड़ा भंग हुआ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला एक चूहा दौड़ रहा था और बिल्ली उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तो चूहा अपने जान बचाने के लिए जितना भी संभव हो सकता था तेजी से भाग रहा था, और बिल्ली उसको पकड़ने के लिए, आखिर बिल्ली का भोजन है चूहा। ये बात देख के ऋषि के अंदर की दया और करुणा जागृत हो गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी तरह इस चूहे के प्राणों की रक्षा करूं। तो उनको एक युक्ति सूझी कि अपनी तंत्र विद्या के बल से उन्होंने उस चूहे को कुत्ता बना दिया। तो जब वो कुत्ता हो गया तो चूहे ने बिल्ली से डरना बंद कर दिया। तो अब धीरे धीरे वो सुरक्षित रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उनको दिखाई दिया कि कुत्ते के पीछे एक सियार पड़ा है। तो फिर से उनके मन में दया और करुणा जागृत हुई। उन्होंने उस कुत्ते को धीरे धीरे कन्वर्ट करके भालू बना दिया। अब जब वो भालू बनकर रहने लगा वहां पे आसपास, तो सारे जो गुरु के चेले चपाटे थे वो सब लोग कहने लग गए कि जब से आपने इसको भालू बनाया है तब से ये किसी को सेंटता नहीं है और हर किसी को डराने का प्रयत्न करता है। ये बात ऋषि के कानों तक भी गई। ऋषि ने इस बात को सोचा समझा, तो उन्होंने एक दिन भालू को समझाने का प्रयास किया। इस बात से भालू, जो कि चूहे से भालू बना था, मन ही मन काफी क्रुद्ध हो गया। उसके मन में एक भावना भर गई कि हो ना हो मैं भालू हूँ, मुझसे हर आदमी डरता है, लेकिन इन ऋषि की वजह से, क्योंकि ऋषि सबसे शक्तिशाली हैं, इन ऋषि की वजह से लोग मेरी तरफ जब भी देखते हैं तो मुझे हीन भावना से देखते हैं। अगर मैं इन ऋषि को खत्म कर देता हूँ तो इस पूरे जंगल में सबसे ताकतवर प्राणी मैं हो जाऊंगा। भालू के मन में ये योजना चल रही थी। हालांकि ऋषि को धीरे धीरे इस बात का ज्ञान हो गया था, तो उनके चेले चपाटों ने भी उनसे कहना शुरू किया कि इस भालू को वापस चूहा बना दीजिए। लेकिन ऋषि मुनि ने कहा कि थोड़ा समय और रहने देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन भालू ने मौका पाके ऋषि पर झपट्टा मारा। ऋषि पहले से ही सावधान थे, सतर्क थे। उन्होंने उसके वार को किसी तरह बचाया और खुद को सुरक्षित करते हुए उन्होंने उस भालू को वापस से शाप दे दी और वो वापस से एक चूहा बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या शीर्षक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर दुष्ट जनों को, बुरे लोगों को आप अपने आसपास रहने देंगे और आप उनके हित के लिए काम करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पलट के आप ही पर हमला करेंगे और वो आप ही का नुकसान करेंगे। इसीलिए जिस भी किसी से आप दोस्ती करते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हों, आपके मोहल्ले में पड़ोसी हों, हर व्यक्ति को थोड़ा जांचें, परखें और ये समझने का प्रयत्न करें कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं है तो उस पर अपना समय और ऊर्जा खर्च ना करें, क्योंकि अगर आप किसी पापी, कुकर्मी और दुष्ट व्यक्ति पर अपना समय नष्ट करेंगे तो एक दिन मौका पाके वो आप ही पर सबसे पहले घात लगाएगा। तो इसीलिए ध्यान दें कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं।